अभी हाल ही में दीपावली से पहले एक आपका बयान आया था जिसमें देखो यार, कोई भी इंसान अगर आपको कोई अच्छा ज्ञान देता है तो उसकी बात सुननी जरूर चाहिए, लेकिन अगर वो ज्ञान किसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो, आपके धर्म के खिलाफ हो, आपके जाति के खिलाफ हो, आपके अपने खिलाफ हो, उसमें कोई गलत भावना दिखाई पड़ रही हो, तो उस ज्ञान को कभी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये बंदा किसी प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहा है, पीछे से इसे पैसे मिल चुके हैं। अब देखिए, दीपावली पर बहुत से लोग ज्ञान दे रहे थे, अब किसी का ज्ञान नहीं आ रहा है, क्योंकि दीपावली हो चुकी है, पटाखे फूट चुके हैं, त्योहार मनाया जा चुका है। अब कोई ज्ञान नहीं देगा। अब अगला ज्ञान जो दिया जाएगा वो है मकर संक्रांति पर कि पतंग मत उड़ाना, फिर उसके बाद होली पर दिया जाएगा कि पानी की बर्बादी मत करना, लेकिन उसी बीच क्रिसमस आ रहा है तो उस पर कोई ज्ञान नहीं देगा कि भाई पेड़ बहुत काटे जाते हैं, या ईद पर बकरे बहुत काट दिए जाते हैं, उस पर कोई ज्ञान नहीं देगा। सारा ज्ञान हिंदू त्योहारों के लिए ही रहता है। तो ऐसे में ही एक ज्ञानचंद डेढ़फुटिया राजपाल यादव, इन्होंने भी ज्ञान दिया था, जो कि हालेलुया के शो में लगातार जाते रहते हैं और कहते हैं कि यहां पर आने से उनकी जिंदगी बदल गई। उनके ऊपर 5 करोड़ का जो कर्जा था शायद उसी वजह से निपट गया होगा, जिसके चलते वो जेल गए थे, तो शायद उनकी जिंदगी में कुछ बदलाव हुआ होगा। तो और भी लोगों को मोटिवेट करने के लिए उस हालेलुया वाले शो में वो जाते रहते हैं। धर्म परिवर्तन करवाने वाला वो शो है, जहां पर तरह तरह के भूत प्रेत निकाले जाते हैं, और ऐसा लग रहा है कि राजपाल यादव के ऊपर भी कोई भूत सवार हो गया है, जिसे मीडिया वाले और इस देश की आम जनता ने उतारना चालू कर दिया है, और इसी बात से राजपाल यादव पूरी तरह से चिढ़ चुका है। तो कहानी ऐसी है कि राजपाल यादव ने दीपावली को लेकर बयान दिया था कि पटाखे मत फोड़ो वरना तमाचे मारूंगा। इशारों इशारों में कहा था जो पटाखे फोड़ेगा उसे तमाचे मारेंगे, इससे जानवरों को नुकसान पहुंचता है। और खुद बिरयानी का ऐड करते हैं, खुद बिरयानी जमकर खाते हैं, मांस मदिरा मच्छी जो भी करना है सब करते हैं। तो उसके बाद इनको जब गालियां पड़ने लगी तो इन्होंने माफी मांग ली थी। लेकिन अब एक इंटरव्यू चल रहा था जिसमें इनसे इनकी फिल्म को लेकर पूछा गया कि कैसी है फिल्म, इन्होंने जो भी बकैती करनी हो किया, उससे मतलब नहीं है, हमें फिल्म जाए भाड़ में। तो ये राजपाल से वाकई में नफरत हो गई है, क्योंकि इससे उम्मीद नहीं थी। इसको हम इज्जत दिया करते थे, राजपाल सर बोला करते थे, एक अच्छा बंदा था, लेकिन ये नजरों से पूरा उतर चुका है, और जो उतर जाता है उसकी इज्जत गटर में भी पड़े रहने लायक नहीं होती है, जैसे मनोज मुंतशिर की। तो राजपाल यादव से जब कैमरा पर्सन ने, मीडिया वाले ने पूछा कि आपने दीपावली को लेकर एक बयान इतना ही बोलता है रिपोर्टर, उसके पहले ये उसका कैमरा तोड़ने पहुंच जाता है और कैमरा बंद हो जाता है। शायद कैमरा तोड़ भी दिया होगा, नहीं तोड़ा होगा। तो इसकी बदतमीजी दिख गई राजपाल की कि ये कितना चिढ़ गया। जब तुमसे एक सवाल नहीं झेला जा रहा है, वो सवाल जो तुमने जिस धर्म से तुम जुड़े हुए हो, हालांकि अब उस धर्म से जुड़े हो कि नहीं हो ये कंफर्म तो हो ही जाएगा राजनीतिकल, क्योंकि जा तो उसी हालेलुया वाले शो में ही रहे हो। तो ये चिढ़ गए उस बात से। तुम दीपावली पर सवाल करो, बहुत अच्छा है, लेकिन दीपावली को लेकर मीडिया तुमसे सवाल कर दे तो तुम चिढ़ जाते हो। यही है तुम्हारा पेशेंस लेवल। तो दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद के अंदर झांक के देख लो। जितनी हाइट है उतना ही काम करो। तुम्हारी सोच तो तुम्हारी हाइट से भी ज्यादा गिरी हुई है, तो अपनी सोच को ऊंचा उठाओ, तब शायद हो सकता है हाइट भी बढ़ जाए बुढ़ापे में।